तो हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ मधु हैं जो कि डबल ए हैं अभी, और ये जम्मू में पोस्टेड हैं। इनका सिलेक्शन सीजीएल 2020 से हुआ था। तो आज हम इनसे बातें करेंगे, डबल ए के बारे में जानेंगे, और साथ में इनका सिलेक्शन 2022 से सीजीएल 2022 से एएसओ एफएचक्यू में हो गया। तो वो भी रीज़न जानेंगे कि क्यों एक गजेटेड पोस्ट से वो नॉन गजेटेड पोस्ट पे आ रही है। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम इनसे, और बहुत सारे नॉलेज गेन करेंगे, स्ट्रैटी जानेंगे, बुक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बताओ कि आप कहाँ से हो और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी। जी मैं गाजियाबाद से हूँ। दिल्ली के पास से ही जस्ट हम्म। एनसीआर में। एजुकेशन मेरी हाफ मेरे होम टाउन से हुई है, जो कि आगरा के पास पड़ता है। ओके। और बाकी दिल्ली से हुई है। हाफ मतलब जो बेसिक आपका होता है 8 9 तक, वो मैं घर गांव से हुई है। अच्छा अच्छा। 8 9 तक आगरा से, उसके बाद फिर से दिल्ली से। यहाँ दिल्ली से। तो आपने ग्रेजुएशन किया था, क्या सिंपल क्या किया था ग्रेजुएशन में? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन बीएससी से किया है, बट डिस्टेंस से किया है, इग्नू से। डिस्टेंस से किया है। ओके। हाँ जी। ओके, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया कि गवर्नमेंट जॉब देना प्रिपरेशन करना है, या फिर कुछ और था प्लान? हाँ मतलब उसका एकदम इमीडिएट बात को नहीं डिसाइड किया। सबसे पहले उसके बाद मैं टीचिंग करी थी प्राइवेट स्कूल्स में। हम्म। मतलब ग्रेजुएशन मैंने डिस्टेंस से भी इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो ओके। उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। देन ऐसे ही कहीं से थॉट आया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो वो भी मैंने स्टार्टिंग से सीजीएल नहीं किया। पहले मैंने डिफेंस के एग्जाम दिए थे, जैसे जीडी रहे हो गया आपका, आरपीएफ, यूपी पुलिस। वो तीनों का मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था, तीनों का फिजिकल नहीं हुआ। अच्छा वो, हाँ, उसके बाद उसको वहीं पर छोड़ के फिर सीजीएल दिया। अच्छा। ग्रेजुएशन। सीजीएल 19 और, अच्छा। ओके। हाँ, सीजीएल 19 और 20 वाला मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन। अच्छा, ग्रेजुएशन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था? ग्रेजुएशन मेरा हो गया था 2019 में। अच्छा। तो इसका मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग से नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ही निकाल सकते हैं सीजीएल। तो ये तो मिथ बस्ट होता है। डिस्टेंस ये लर्निंग से है निकालना बिल्कुल। मतलब ग्रेजुएशन करना, उसके बाद भी सीजीएल निकालना मतलब बड़ी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी। हाँ मतलब आप जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, फिर आप जो एसएससी के लिए पढ़ते हो, वो बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, आप उनको हम्म। कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। और मुझे लगता है ग्रेजुएशन में जो सीजीएल में आती है चीज़ें, वो 10th लेवल तक की चीज़ें ही आती है। आपको बस स्पीड वगैरह ये सब थोड़ा सा इम्प्रूव। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एग्जैक्ट। आपका बेसिक बैकग्राउंड जो है वो काम। अच्छा। और उसके बाद फिर से कब डिसाइड किया था आपने? कुछ दिन टीचिंग भी किया ना, कितने साल टीचिंग कर किया था? टीचिंग मैंने एक्चुअली 12th के बाद ही स्टार्ट कर दी थी, जब मैं डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करी थी उस बीच में। तो अच्छा। मैंने 4 साल टीचिंग की। अच्छा, जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया करने का, तो फिर इसका सोचा सेल्फ स्टडी करने का, या फिर ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन किया था, ऑफलाइन कोचिंग वगैरह? स्टार्टिंग में जब मैं वो डिफेंस के एग्जाम्स दे रही थी ना, तो उनका आई वुड से कि इतना टफ नहीं आता है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो डिफिकल्ट रहेगा ही। तो उस टाइम मैं सेल्फ करी थी। देन फिर किसी ने एक थॉट दिया कि ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, सीजीएल कर लेते हैं। तो उस टाइम मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, पैरामाउंट है, मुखर्जी नगर। पैरामाउंट ज्वाइन किया था, अच्छा। ओके। तो मुखर्जी नगर रह के स्टडी किया है? नहीं, मैं घर से अप डाउन करती थी। गाजियाबाद से? हाँ मतलब इतना दूर नहीं पड़ता है, 1 घंटे लगता होगा। अच्छा, 1 घंटे। ओके। और फिर उसके बाद कितना टाइम लगा था कोर्स कंप्लीट होने में लगभग? कोर्स हमारा 8 महीने का था उनके हिसाब से, बट उसको वो स्ट्रेच करते रहते हैं कोचिंग वाले, तो 10 महीने चला। बट आई वुड से कि उससे मुझे बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ। बाकी एक आपको लाइन ऑफ एक्शन मिल जाता है कि आपको ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। बट कोचिंग से आई डोंट थिंक उतना प्रॉफिट होता है। हाँ, हमें और अगर मैं चीज़ें। आज की सिनेरियो में बोलूँ तो हम्म। ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट है, जबकि फ्री भी है। हम्म। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड भी है। फ्री भी बहुत सारा कंटेंट है, तो मतलब नहीं बनता कोचिंग ज्वाइन करने का। बैक देन प्री कोविड, आई गेस 2020 से पहले ही मैंने तैयारी की थी। उस टाइम नहीं था इतना ऑनलाइन का। अच्छा, ठीक है। फिर कोचिंग के बाद पहला अटेम्प्ट, कोचिंग पहला अटेम्प्ट बिना विदाउट कोचिंग था ना?
मतलब कोचिंग चल रही थी साथ कोचिंग में, चल रही थी, अच्छा। करना था, फिर सेकंड स्टार्ट अटेम्प्ट ही में, किया था। सेकंड, अच्छा, फिर डबल ओ की तैयारी तो की होगी कुछ, तो उसका पेपर तो अलग होता है। डबल ओ के लिए क्या किया था फिर? डब्ल्यू के लिए एक तेज प्रताप सर का चैनल है, फुल स्कोर के नाम से। हाँ। उनकी एक प्लेलिस्ट थी यूट्यूब पर, आई गेस 15-20 वीडियोस होंगी, वो मैंने बस देखी थी। अच्छा। बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आए उसमें मेरे, बट ठीक है। अगर आपके बाकी सेक्शंस में अच्छे आते हैं तो जब मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री जो आपका एग्जाम पहले रहता था हम्म। वो आप निकाल सकते ओके। तो उस टाइम पे फिर सबसे पहले प्री में कितना स्कोर आया था उस टाइम पे, याद है कुछ? हैं। वैसे बहुत टाइम हो गया, बट आई गेस 150 अराउंड प्री में था। 150 अराउंड, ठीक एंड है। हाँ, मेंस में मुझे मैथ्स का बहुत एग्जैक्ट याद है, बिकॉज मैथ्स का एग्जाम खराब हो गया था, तो खराब एक्सपीरियंसेस नहीं भुलाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैथ्स में मेरे 158 थे मार्क्स, और इंग्लिश में 175। ओके। तो यानी कि मैथ्स थोड़ा सा वीक था, इंग्लिश ठीक था ना? हम्म। तो प्रिपरेशन के टाइम पे वो कैसे, प्रिपरेशन का फेज ना इजी नहीं होता है, तुम्हें पता ही होता है, तुम्हें भी अप डाउन करना पड़ता होगा घर से, फिर जाना पड़ता होगा, 1 घंटे जाना, 1 घंटे वापस आना, फिर साथ में घर की चीज़ें भी मैनेज करना, एक तो गर्ल्स को भी थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम, मतलब कि तो कैसे मैनेज करते थे उस टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे सारी चीज़ें? जिस टाइम पर मैं ये प्रिपरेशन कर रही थी एक्चुअली, हम्म। ऑफलाइन वाली कोचिंग, वो मेरा प्रिपरेशन नहीं था। आई गेस मैं उसको मानती हूँ कि वो जस्ट जाना आना, उसमें पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता है। हम्म। बाद में जो उसके अगले साल मैंने घर बैठ के पढ़ाई की है, वो आई असली थिंक पढ़ाई वही है। थोड़ा बहुत निकला है। हाँ, तो उस टाइम भी मैं साथ में स्कूल पढ़ा रही थी। अच्छा, साथ में मतलब पढ़ा भी जिस रहे टाइम थे? मैंने कोचिंग खत्म होने के बाद मैंने वापस स्कूल ज्वाइन कर दिया था, अच्छा, पढ़ा बिकॉज भी ऑफ रहे सम थे फाइनेंशियल साथ में और क्राइसिस। प्रिपरेशन भी कर रहे थे? हाँ जी। तो तो वाह। उस टाइम मैं घर पे आके प्रिपरेशन करती थी। हम्म। आफ्टर स्कूल मेरे ट्यूशंस होते थे, and उसके बाद मेरी प्रिपरेशन होती थी, लाइक 5-6 आवर्स, रात को थोड़ा लेट सो के सुबह थोड़ा जल्दी उठ के। तो बहुत सारे लोग का एग्जाम के लिए एग्जाम्पल है ये, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साथ साथ नहीं हो सकता, बट इस मधु ने करके दिखाया है, तो साथ में हो सकता है, बस वो डेडिकेशन लेकिन चाहिए होता है, ठीक है? तो डेडिकेटेड रहोगे तो कुछ भी। डेडिकेशन, हाँ। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेली पढ़ना होता है। और साथ में नोट्स कॉपी डेली वगैरह पढ़ना बनाया होता था है। कि नहीं, नोट्स कॉपी ये सब बनाया था अपना खुद का? नोट्स ऐसे बहुत प्रॉपर नहीं, बट जो चीजें मुझे समझ नहीं आती थी मैं नोट करती थी। अच्छा। तो ऐसा फिर भी स्पेसिफिक तो होगा ना कि हाँ, मैथ्स की कुछ चीज़ें मेरे पास है, सारे चैप्टर वाइज हाँ, चीज़ें फिर रिवीजन। स्पेसिफिक मैंने मैथ्स में गगन प्रताप सर का यूट्यूब से ही वीडियोस देखे, सारा अच्छा। नोट किया था, सारे बेसिक कंसेप्ट शुरू से। क्योंकि मतलब हो जाता था, बट वही टाइम बहुत ज्यादा लगता था, तो उसमें मुझे लग रहा था कि मैं लैग कर रही हूँ। इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाए। एक मैम की बुक आती है, नीतू मैम की, फ्लिंट टू पैरामाउंट वॉल्यूम 2, उसको 2-3 बार रीड किया होगा। अच्छा वो अच्छा। कैब के लिए एसपी प्रेस्टीज, ब्लैक बुक, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो गो थ्रू की हैं, बट इंग्लिश के लिए उतना ज्यादा नहीं किया। अच्छा मैथ्स के प्रॉपर नोट्स में। अच्छा। और ये जीके कहाँ से किया था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को जीके में आती है, जीके कैसे किया था ये बताओ। मेरे को, क्योंकि जीके ही वो चीज है जिसको मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। मतलब अच्छा। अब आज के पर्सपेक्टिव में आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हम्म। उस टाइम पे ये था कि प्री में आता है बिल्कुल, तो मैंने बस यूट्यूब वीडियोस से और करंट अफेयर्स के लिए स्टडी आईक्यू की वीडियोस से, बाकी बेसिक बुक्स जो होती हैं लुसेंट वाली बुक्स को 1-2 बार पढ़ा। अच्छा अच्छा। मतलब बाकी सब्जेक्ट की थ्योरी। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं फॉरवर्ड। फिर रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट का जब फाइनल प्रेफरेंस फिल करने का आ रहा होगा टाइम, तो फिर प्रेफरेंस कैसे फिल किया था? पहले डबल ओ फिल किया था या फिर पहले तो एसोज ही फिल किया होगा, क्योंकि घर पास में है गाजियाबाद तो। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये डबल ओ लक तो बाय उस चांस टाइम पे मिल। मुझे पता था, हाँ, ठीक है, बोलो। ना ना, हम्म। मुझे एक्चुअली पता था कि मुझे एक्सरसाइज वगैरह ये चीजें मिल जाएंगी मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, बट लोकेशन की प्रॉब्लम रहेगी। हम्म। तो देन आई डिसाइडेड कि जब मुझे घर से दूर ही जाना है तो आई शुड गो फॉर अ हायर ग्रेड पे, मतलब बाई 4600। क्योंकि सब बोल रहे थे कि एक्साइज इज बेटर देन डब्ल्यू, बट इधर आके आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली कि डब्ल्यू इज फार बेटर देन एक्सरसाइज। एक्साइज। ओके, ऊपर से सैलरी भी या अच्छी मिलती है, इफ यू गाजीपुर आर पोस्ट गेटिंग भी योर होती है। ड्रीम लोकेशन देन इट इज वेरी गुड। या मतलब से आपका जो फर्स्ट कंसर्न होता है वो यही होता है कि आपकी सैलरी कितनी है,
तो यू आर गेटिंग अ हैंडसम सैलरी है। हम्म। सेकंड आपका लोकेशन का होता है, तो वो मुझे पता था कि लोकेशन मुझे एक्साइज में भी नहीं मिलेगी, बाकी ये लोकेशन काफी अच्छी मिल गई अच्छा, फिर सीएसएस इसमें भी। कितने मार्क्स से रह गया था, याद कट नहीं? ऑफ नहीं पता सीएसएस की कितनी अच्छा गई नहीं थी। थी, अच्छा हाँ, ठीक है। मुझे अपने मार्क्स पता है, मेरे आई गेस बिना उसके, बिना डबल ओ के 556 थे, और डबल ओ के साथ 641। अच्छा, ओके। अब डबल ओ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डबल ओ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग डबल ओ के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे मिसकंसेप्शंस में भी कि हैं। तो ऐसी कुछ हाँ। चीज़ें जो मिसकंसेप्शन तुम्हें लगता है कि लोगों को है बट वो नहीं है, वो कुछ दो तीन चीज़ें। हाँ, फर्स्ट थिंग लोगों को लगता है कि, मैंने ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स में ऐसी बातें सुनी है, पहले मुझे भी लगता था कि ऑडिटर ले लो, बेटर देन दैट है ये वो, बट जब आप ऑफिस में आते हो, जब आप फील करते हो कि आप एक ऑफिसर रैंक पर हो और आपके साथ डब्ल्यू भी बैठा हुआ है, मतलब ऑडिटर भी बैठा हुआ है, तभी आपको समझ आता है कि डिफरेंस क्या है। आई वुड नेवर से कि ऑडिटर, इवन मैंने ये सुना है कि इवन टीए इज बेटर देन डब्ल्यू, अच्छा। मतलब लोग बातें करते हैं। हाँ, तो फिर वो वर्क प्रेशर तो लेकिन होता है ना, डबल ओ तो अगर आपको ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पूरे सेक्शन चलाने की, लगभग होता है ना। हाँ, मतलब उतना वर्क प्रेशर बिल्कुल नहीं होता आपको, तो वही है, ये मतलब हो 10 to सकता है 5 कि, आपकी जॉब है। ये तो हो सकता है कि शायद अभी ज्वाइनिंग किए हो जस्ट तुरंत, इसलिए शायद उतना वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। लेकिन क्या पता एक दो साल के बाद फिर से प्रेशर हो, कैसा वहाँ पे लोगों को देखते तो होगे तुम, कैसा वहाँ पे माहौल रहता है? एग्जैक्टली, मैं अपने कोवर्कर्स को देखती हूँ तो उतना वर्क प्रेशर नहीं है। अच्छा। काम सभी डिपार्टमेंट्स में होता है, और मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड करें उसमें। वी हम्म। शुड नॉट थिंक लाइक दैट कि वर्क प्रेशर है, ये है वो है। आपकी 10 to 5 जॉब है, तो आपको वो 10 to 5 आपको जॉब देना करना चाहिए। है, देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पे किया एग्जैक्टली, जा रहा है। ठीक है। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट इज पेइंग वेरी हैंडसम सैलरी, तो अच्छा। तो बाकी उतना वर्क प्रेशर नहीं है, बहुत चिल है। अच्छा, और साथ में ये होता आपको है कि लोकेशन पे भी मैटर करता है, मुझे लगता है जम्मू है तो शायद हो सकता है कि वहाँ के तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ हैं जो कि दूसरे अदर लोकेशंस में, डबल ए में, हाँ जी, हाँ जी, तो वो लोग क्या मेरी एक फीडबैक बहुत अच्छी देते हैं? फ्रेंड है, वो नागपुर में पोस्टेड है। अच्छा, उसका क्या अभी फीडबैक तक रहता तो है? शी इज वेरी हैप्पी, उसका सिर्फ यही कंसर्न है कि लोकेशन का, कि लोकेशन का। लोकेशन नहीं मिली है। ओके। हाँ, मोस्टली मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, मेरे फेलो वर्कर्स भी हैं, उनका यही कंसर्न है कि घर जाना है। मतलब मैंने भी एग्जाम अगर रीअपियर किया है तो सिर्फ घर के लिए, एंड आई आई हैव डिसाइडेड कि इफ आई एम गेटिंग एनीथिंग लेसर देन मिनिस्ट्री आई वुड नॉट ज्वाइन, बिकॉज ओके। मिनिस्ट्री से ही मुझे लोकेशन घर की मिलती। अच्छा, और फाइनली मिनिस्ट्री मिल भी गया तुम्हें, ठीक है। तो आर थैंकफुली। यू हैप्पी? हाँ, काफी ज्यादा, काफ़ी क्योंकि ज़्यादा। इसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अब घर जाने को भी मिल जाएगा। अच्छा, डबल ओ के बारे में कुछ और चीज़ें करते हैं कि डबल ओ में ये होता है ना, शायद आपको ऑडिट पे जाना पड़ता है ना, बाहर भी जाना पड़ता है, ऐसा होता है क्या वहाँ पे? किस टाइप के काम होते हैं, मतलब वर्क नेचर क्या होता है वहाँ पे, किस टाइप हाँ, का? पहले तो मैंने यही लोगों से सुना है कि ऑडिट पर जाना पड़ता है। हम्म। तो ऑडिट पर जाने के लिए वो आपसे पूछते हैं, आपके अपनी मर्जी से आप जाते हैं, अगर आपने नहीं जाना है आपको वो हेडक्वार्टर्स भी रखते हैं। दूसरा, हर कोई ऑडिट पे जाना चाहता है, अच्छा। क्योंकि वहां पर भी उतना, उसके भी कुछ अपने प्रॉफिट्स हैं, आपको टीपीटी मिलता है, अदर अलाउंसेस मिलते हैं, तो मतलब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का काम चाहिए। आपको ऑफिस में बैठना है तो आपको ऑफिस का काम मिलेगा, ऑडिट पे जाना है तो ऑडिट पे जाना अच्छा, है। ऑडिट दैट पे। डिपेंड्स ऑन योर सीनियर्स टू, अगर आपके सीनियर्स बहुत रिजिड हैं कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, देन मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ऑडिट में लोग अपने जाते ऑफिस होंगे का तो मुझे, पूरे होल स्टेट में जाते हो ना, जैसे जम्मू है तो पूरे स्टेट में कहीं भी भेज सकते हैं ऑडिट करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, कहीं भी भेज। अच्छा, और उसके बाद इसमें शायद मैंने ये भी सुना सुना है क्या कि एग्ज़ाम भी होता है तभी आपका डबल ए पोस्ट, एस एग्ज़ाम होता है कोई, जी जी, कौन सा एग्ज़ाम होता है? एसएएस का एग्जाम होता है, हम्म। एसएएस, बट वो बहुत डरने वाली चीज नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आ रहे हो विच वॉज हम्म। फार डिफिकल्ट देन दिस, तो आप उसको भी कर लोगे। प्लस आपको इसमें 8 अटेम्प्ट मिलते हैं क्लियर एट करने के अटेम्प्ट्स, लिए, 8 अटेम्प्ट्स विच इज मिलते अ हैं? वेरी गुड नंबर। ओके। एग्जैक्टली, अगर 8 के बाद भी आप नहीं कर पाते हो तो आप डिमोट हो जाते हो, ऑडिटर तो पे ना? इतना कुछ नहीं है, कर किया जा सकता है, डुएबल। अच्छा, ये अटेम्प्ट जो होते हैं, मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने कुछ पेपर्स क्लियर किए हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे वो जो क्लियर्स मैंने कर लिए उससे तो नहीं करना पड़ता है शायद, जी बाकी के जी, करने पड़ते हैं ना? नहीं नहीं, बचे हुए।
बचे जी। हुए करने पड़ते हैं। और ये कितने साल के बाद एग्ज़ाम हाँ देना होता जी। है? 2 साल के बाद देना होता है? हाँ नहीं, मतलब आपको ट्रेनिंग पर भेजेंगे, उसके बाद 2 सेशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम। ओके, ठीक है। तो यानी कि जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है डबल ओ के बारे में, वो तो एकदम नहीं है। तुमसे बातें करके तो लग रहा है एकदम नहीं है, अच्छा है, चिल है, आपको ऑडिट मतलब पे नहीं आई भेजते एम हैं। क्वाइट हैप्पी विद दिस जॉब। मतलब 21 में भी आई कुड हैव चेंज, बस मेरे को ये था कि मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी, हम्म। तो फिर मैंने उसके बाद उसको स्किप ही किया। क्योंकि अच्छा। डबल ओ अभी भी जब मैं यहाँ से लोगों को बताती हूँ कि मेरा मिनिस्ट्री में हुआ है, तो एवरीवन इज लाइक कि व्हाई आर यू गेटिंग ऑन अ लोअर ग्रेड पे व्हेन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, आप सीनियर हो बन जाओगे ये वो। मतलब लोगों को मेरे ऑफिस में लगता है कि अगर मैं छोड़ रही हूँ तो मेरा गलत डिसीजन, बट नहीं दैट नहीं। इज फॉर लोकेशन हाँ ओनली। हाँ, दैट इज लोकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि फिर आप लाइफ टाइम फिर आप जम्मू में ही रह जाओगे, क्योंकि इसमें चेंज तो नहीं होता शायद ना। हम्म। चेंज तो नहीं होता ना स्टेट, या होता है? हाँ, चेंज आपका स्पाउस बेस्ड हो सकता है स्पाउस बेसिस पे और होता है। डेपुटेशन मिल जाता है। ओके ओके ओके। बट एट द एंड आपका जो होम ऑफिस है वो आपको कभी भी बुला सकता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा। तो अब एफ एच क्यू में ज्वाइन करना है, तो एफ एच क्यू में तो पता होगा कि यहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो आर यू रेडी फॉर दैट? सारी चीज़ें तो पता होगी ना यहाँ के एफ एच क्यू के बारे में? क्वाइट रेडी। हाँ, क्योंकि एज अभी सब लोग स्विच कर रहे हैं, नो फोन, फोन अवॉइड करना, दिस दैट, हम्म। मतलब एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया कि कट होना है, रियल लाइफ से जुड़ना है। तो अच्छा है, एक एक्सपीरियंस रहेगा कि हम लोग को वो चीज करनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगी इस जॉब के साथ। अच्छा ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने डबल ओ के बारे में सुन लिया कि कुछ ऐसा नहीं है, रिलैक्स जॉब है, अच्छा है। बहुत अच्छी और जॉब है। ठीक है, हाँ तो हाँ। किसी आप को एक भी। सेक्शन के हाँ इंचार्ज होते हो, आपको हाँ। प्रॉपर ऐसा लगता है कि आप एक ऑफिसर हो। दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग, मतलब गैजेटेड फॉर मी ऑफिसर इट हो, वाज आपका वेरी गुड। साइन मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। जितने लोग भी डबल ओ के लिए एलिजिबल हो, हाईएस्ट, तो डबल ओ में तो मतलब सभी। हाईएस्ट ग्रेड पे जॉब हाँ है। हाँ। तो जितने तो लोग भी ऐसा मिसकंसेप्शन है माइंड में कि डबल ए उतनी अच्छी जॉब नहीं है, उसके जगह पे ये लेना है, अगर तुम्हें डबल ए अपने होम स्टेट में मिल जाता है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है क्या, मुझे लगता है। नहीं, एग्जैक्टली नहीं हो सकता। अगर आपको होम स्टेट में डबल ओ मिल रहा है तब उससे आगे तो आपको एएसओ वगैरह भी नहीं लेने चाहिए, विच अच्छा। इज टॉप पोस्ट आईटीआई वगैरह। वो फिर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अच्छा, आपकी इसमें डबल ओ प्रेफरेंसेस क्या में है। प्रेफरेंस मांगा जाता है क्या? स्टेट का प्रेफरेंस हाँ जी, मांगा जाता है, एंड मांगा दैट जाता इज है? डिपेंड ऑन योर रैंक तो अगर इन तुम्हारा डबल ओ। अगर रैंक किसी का अच्छा हो तो उसे दिल्ली भी मिल सकता है ना, और अपना होम स्टेट भी मिल सकता है। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ जी, मिल। और दिल्ली जोन में तो सिर्फ शायद दिल्ली के आसपास ही डबल ओ का पोस्टिंग होता होगा, दिल्ली में ही ना? हाँ, मतलब जहाँ पे ऑफिस होंगे, जैसे जब कैट का ऑफिस दिल्ली में ही है, 2 जगह पर है, अच्छा अच्छा। उनमें ठीक है। से किसी की जगह है। अब तो हम बात कर लिए बहुत सारे, तुम्हारे बारे में बात कर लिया, पोस्ट के बारे में बात कर लिया, अब स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा। अब जो 2023 एग्ज़ाम आने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों की अभी स्ट्रेटजी क्या आनी चाहिए? अभी लगभग उनके पास 1.5 मंथ्स है, अभी क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कुछ टिप्स। मेरे हिसाब से आपको, क्योंकि देखो अभी प्री और मेंस दोनों का पैटर्न सिमिलर हाँ। है, मतलब सब्जेक्ट सिमिलर हैं, तो हम्म अभी से आपको मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, प्री हो ही जाएगा। एंड हम्म। वैसे भी ये क्वालिफाइंग है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है। अभी से आप मॉक्स लगा सकते हो वीकेंड्स में एटलीस्ट मेंस के। और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंग्लिश पर और जीके पर फोकस करना चाहिए। अच्छा। इंग्लिश काफी अच्छा रोल प्ले करेगा इसमें, बिकॉज जीके इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो ओके। मेन फोकस पॉइंट मेरे हिसाब से अभी इंग्लिश होना चाहिए। और बाकी दोनों सेक्शन में भी आपका ऐसा होना चाहिए कि ये तो फुल मार्क्स लेने हैं, मतलब यहाँ पे आप गारंटी कर सकते हो कि यहाँ पे आ जाएंगे। जीके की कोई गारंटी नहीं है, तो मतलब जीके भी पढ़ते रहो, जीके को मेरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते आप, जैसे मैंने अपने टाइम में किया, क्योंकि अब जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बहुत हाँ। जरूरी है। आप अगर मेरिट लिस्ट में आना है और अच्छे रैंक लाने हैं तो जीके में तुम्हें अच्छा मार्क्स करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज्यादा। कोई चीज़, कुछ चीज़ें जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लगा कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नोट्स कॉपी, रिवीजन, मॉक टेस्ट, क्या चीज़ें तुम्हें लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को करना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे? एक तो मूव्स देना बहुत जरूरी है, हम्म वो चीज सबको पता है, एवरीवन इज गिविंग मूव नाउअडेज, बट हम्म। उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालाइज करना।
ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि मॉक दे दिया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, फ्रस्ट्रेट हो गए, एक और मॉक दे दिया। दैट्स हाँ। नॉट द सोल्यूशन। आपको मॉक को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, मतलब एक एक क्वेश्चन को आपको दोबारा से, यू हैव टू गिव द होल मॉक अगेन। हर क्वेश्चन को जो आपने सही भी किया है, आपको उसको भी दोबारा देना है। और जो भी चीजें आपने गलत की हैं या जिसमें आपने ज्यादा टाइम लिया है, उसको आपको बहुत अच्छे से नोट करना है ताकि वो रिपीट ना हो। बिकॉज इफ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग मार्क्स अगेन एंड अगेन। ओके, ठीक है। तो मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, प्लस साथ में मुझे लगता है रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग रिवीजन नहीं करते हैं चीज़ों को, मतलब आगे पढ़ते जाते हैं, जी रिवाइज नहीं बिल्कुल। करते। रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ और चीज़ें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहो पूरी जर्नी में। इट्स नॉट लाइक आप एक दिन 20 घंटे पढ़ने का ट्राई कर रहे हो, दूसरे दिन आप पढ़ नहीं रहे हो। हाँ, आप डेली 5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, बिल्कुल मन नहीं है तो मॉक लगा लो, पर मॉक लगा लो। आपको इस टाइम पर, इस क्रूशियल टाइम पर तो बहुत ज्यादा डेली पढ़ने का ट्राई करना। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग कंसिस्टेंट रहें अभी। और बहुत प्रिपरेशन का टाइम जो होता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको उस फेज से होकर गुजरना ही पड़ता है। अगर आपको एक अच्छे पोजीशन पे जाना है, एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो वो आपको झेलना ही पड़ेगा, मुझे लगता है। और सब लोग फेस करते हैं। तुमने भी फेस किया होगा, मैंने भी हम प्रिपरेशन लोग किया फेस था तो करते हैं। मैंने भी किया, तुम्हारे फ्रेंड्स ने भी किया है। बट उसके बाद का लाइफ थोड़ा सा रिलैक्स होता है, चिल होता है। ऐसा नहीं कि सारी परेशानियाँ चली जाती है, बट होता है कि नहीं, हमारे पास एक कम से कम 100 से हाफ ऑफ कम। दी परेशानियां चली हाँ, हाफ जाती ऑफ हैं। द परेशानियाँ चली जाती है, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ रास्ता देखते एग्जैक्टली। हैं। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके मधु, और आई होप कि बहुत सारे बच्चों को भी कुछ सीखने को मिला होगा तुमसे, और बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी डब्ल्यू के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और एक चीज़ और करना कि मैं वीडियो जब डालूंगा तो कुछ कमेंट्स आएंगे बच्चों के, ठीक है, यूट्यूब पे। तो अगर कुछ ऐसा हो जो लोगों को डाउट हो डब्ल्यू के बारे में, या कुछ सॉल्व कर सको तुम, तो प्लीज़ उस कमेंट को तुम रिप्लाई कर देना। ओके, बिल्कुल। ठीक है। ओके। तो थैंक यू सो मच। ओके।